दोस्तों यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक बड़ा ही खूबसूरत और औद्योगिक जिला मुरादाबाद, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। और यह जिला उद्योग, संस्कृति, शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्रों में भी एक अग्रणी जिला माना जाता है। यह वह जिला है जिसकी पहचान केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर बने पीतल के उद्योग दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं, जिसके कारण इस जिले को ब्रास सिटी और पीतल नगरी जैसे नामों की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ के कारीगर सिर्फ पीतल के बर्तनों को आकार नहीं देते, बल्कि हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। साथ ही यहाँ की सरजमी केवल इमारतों और बाजारों से ही नहीं, बल्कि उनकी फनकारी, गंगा जमुनी तहजीब और बेमिसाल दस्तकारी को अपने सीने में समेटे हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुरादाबाद की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि भारत की पारंपरिक कला और आधुनिक विकास की कहानी को बतलाता है। तो चलिए मुरादाबाद जिले के इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित मुरादाबाद राज्य के प्रमुख जिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो रामगंगा नदी के किनारे पर बसा है और यह देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 167 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जिले के उत्तर पश्चिम में बिजनौर, पश्चिम में अमरोहा, दक्षिण में संबल, पूर्व में रामपुर और उत्तर में इसकी सीमाएं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से मिलती है। वहीं इसका क्षेत्रफल करीब 3460 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग पर विस्तृत है। मौजूदा समय में मुरादाबाद जिला उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और औद्योगिक केंद्रों में से गिना जाता है, जहाँ की वर्तमान समय में आबादी करीब 62 लाख के आसपास है और यहाँ पर हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती है। ये शहर गंगा जमुनी तहजीब का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहाँ सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और यहाँ पर ईद, दीपावली, होली, दुर्गा पूजा और छठ जैसे त्योहार बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या 903 महिलाओं पर निर्भर है। वहीं 58.67% के लिटरेसी रेट के साथ मुरादाबाद एक औसत पढ़ा लिखा जिला माना जाता है, जो समय के साथ और भी ज्यादा विकसित हो रहा है। इकोनॉमी के एस्पेक्ट में देखें तो मुरादाबाद जिले की अर्थव्यवस्था बहुआयामी है, जिसका हस्तशिल्प उद्योग इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा कृषि, व्यापार, परिवहन, निर्माण और सेवा क्षेत्र भी इस जिले की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। मुरादाबाद जिला भारत के सबसे महत्वपूर्ण पीतल निर्यातक केंद्रों में से एक है, जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत इसका चयन मेटल क्राफ्ट के लिए किया है, जिसके माध्यम से यहाँ के स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, रोजगार जैसे अवसर मिल रहे हैं। दुनिया भर में पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध मुरादाबाद जिला अपने पीतल के बर्तनों पर की गई नक्काशी, सुंदरता और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जहां इसके अलावा भी सजावटी वस्तुएं जैसे फूलदान, सुंदर मूर्तियां और घरेलू सजावट की हजारों वस्तुएं यहाँ पर निर्मित होती है। मुरादाबाद जिले की असली ताकत यहाँ के कारीगर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को आगे बढ़ाती जा रही है और आज भी इस जिले के हजारों परिवार इसी उद्योग से जुड़े हुए हैं। जिले के अगर इतिहास की बात करी जाए तो इस नगर का ज्ञात इतिहास लगभग 14वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब यह कटेहर नामक क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था और इनमें मुरादाबाद और रामपुर दोनों क्षेत्र शामिल थे। साथ ही यह कटेहरिया राजपूतों का गढ़ था, जो जंगलों और कबीलों में निवास करते थे। हालांकि इस नगर की असली कहानी मुगल काल से शुरू होती है, जब शाहजहां ने अपने सेनापति रुस्तम खान दखानी को यहाँ की स्थिति का जायजा लेने भेजा था। तब रुस्तम खान ने यहाँ के चौपाला पर कब्जा कर इस नगर को रुस्तम नगर के रूप में पुनर्स्थापित किया था और उन्होंने गंगा नदी के तट पर एक जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, जो किसी नदी के किनारे निर्मित पहली जामा मस्जिद थी। हालांकि बाद में रुस्तम खान ने ही शाहजहां को खुश करने के लिए उनके राजकुमार मुराद बख्श के नाम पर इस नगर का नाम मुरादाबाद रख दिया। इन सब के बाद भी यहाँ पर कई राजवंशों, नवाबों और ब्रिटिश शासकों ने भी शासन किया, परंतु आजादी के बाद यह स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया। इस जिले के आवागमन की बात करें तो यह जिला सड़क, रेल और हवाई सभी परिवहनों से अच्छी तरह से जुड़ा है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों का एक बड़ा एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको सबसे अधिक यूपी 21 वाहन कोड के साथ गाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर आएंगी। जबकि रेलवे की सुविधा के लिए इस जिले का मुरादाबाद रेलवे स्टेशन यहाँ का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जहाँ से प्रत्येक दिन सैकड़ों ट्रेनें इस जिले के लोगों को रेलवे की प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराती है। वहीं इस जिले में एक छोटा सा घरेलू हवाई अड्डा भी मौजूद है, जहाँ से सप्ताह में 3 दिन लखनऊ के लिए फ्लाइट की सुविधाएं मिलती है। जबकि बरेली एयरपोर्ट यहाँ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से भारत के विभिन्न महानगरों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी पीतल नगरी मुरादाबाद की एक छोटी सी झलक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।